बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए। मैं आपका मेज़बान अदील खान एक बार फिर कराची में जो मैंने बहुत बार दिखाया और वो है चलते फिरते बम। वो बम क्या है जो रोडों पे लगा दिए गए सिलेंडर माफिया ने। आज हमारी कोशिशों को 8 महीने हो चुके हैं कि हम मुस्तकिल ये दिखाते रहे कि कहाँ कहाँ गैर कानूनी दुकानें मौजूद है। इसलिए आज एक बार फिर मैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पे मौजूद हूँ, जहाँ 8 महीने पहले मैंने दिखाया था कि दुकानें मौजूद है शादी हॉलों के बाहर। लेकिन अब करना पड़ेगी तारीफ उन इदारों की जो सो रहे थे, शायद वो जाग गए। आज 1 महीना हो चुका है, वो दुकानें बंद की गई और दोबारा नहीं खुली। ये डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और गुलशन इकबाल पुलिस स्टेशन की हदूद है जहाँ मैं मौजूद हूँ। आए मैं आपको दिखाता हूँ। और शायद अगर आपको याद हो, जो प्रोग्राम से मैंने बहुत बार दिखाया कि पूरे टीए लगा के गैर कानूनी सिलेंडर की सेल भी हो रही थी, रिफ़िल भी हो रहे थे, और रिफ़िल के बाद ये चेक ही नहीं किया जाता था कि क्या वो सही हैं या नहीं। आए मैं आपको वो जगहें भी दिखाऊंगा। और साथ साथ यकीन जाने मैं इस बात पर खुश हूँ कि जब मैं इदारों को ये बात कहता हूँ कि आप सो रहे, तो यकीन जाने आज मैं आपकी तारीफ़ करूँगा, चाहे वो असिस्टेंट कमिश्नर हो, चाहे डीसी साहब हो, चाहे फिर वो इलाके के एसएचओ साहब हो, जिन्होंने उन दुकानों पर ये पाबंदी लगाई कि वो नहीं खुलेंगी दोबारा। आए मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ। प्रोग्राम के आगाज़ में मैं हमेशा कहता हूँ कि जो दिखाऊँगा हक दिखाऊँगा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, ये गुलशन इकबाल नीपा की हदूद है, जहाँ पे मेन ये सामने आप देखें कि दुकानें हुआ करती थी। आए मैं आपको ज़रा करीब से दिखाता हूँ। अगर आप किसी चीज़ को देखना चाहें तो अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये वो जगह हैं जहाँ पे यहाँ पे वेट मशीन हुआ करती थी, जहाँ पे सिलेंडर रख के उनके वेट हुआ करता था। ये वो पूरा आता है जहाँ पे गैस माफिया बैठा करता था। हमारा दिखाने का मकसद भी है कि स्कूलों के बाहर, शादी हॉलों के बाहर ये काम हो रहा है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई सिलेंडर फट जाए तो वो कितना डिज़ास्टर करेगा, ये कुछ नहीं पता। ये वो जगह है कि आज ये देखें आप, अभी तक यहाँ पे बोरियाँ, ये सारी वो जगह है जहाँ पे वेट मशीन चीज़ें हुआ करती थी। लेकिन अब ये नहीं। आए ज़रा इस तरफ आए। 1.5 महीने से बंद। 1.5 महीने से बंद है ना। उसके बाद दोबारा खोलने की कोशिश की गई? पता नहीं। अच्छा, ये आपके बराबर में किस चीज़ की दुकान थी? गैस वालों की। गैस सिलेंडर भराए जाते थे ना। यार आप यहाँ काम करते हो, कभी बोला नहीं कि सिलेंडर अल्लाह ना करे फट जाए, कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? हमें तो कुछ पता नहीं है। लेकिन दुकानें थी? दुकान थी। 1 महीना हो गया बंद हुए हुए? 1.5 महीने हो गए। 1.5 महीना हो गया। कितने महीने हो गए दुकान बंद हुए हुए? 1.5 महीना हुआ है। 1.5 महीना हो गया ना जी। दोबारा खुलने की कोशिश नहीं की? नहीं, दोबारा नहीं। किसने बंद करवाई थी? गवर्नमेंट ने करवाई। गवर्नमेंट ने बंद करवाई थी। असिस्टेंट कमिश्नर के लोग आए थे। आपको याद है कि हमने कुछ टाइम पहले एक प्रोग्राम भी किया था इनके खिलाफ? आप लोग थे, आप प्रोग्राम करके हम गए थे। हमने कोशिश की थी कि बंद हो। अब हक ईमान से बताओ, बच्चे वाले हो, शादी है? जी जी। अगर ये धमाका हो जाए कितना नुकसान है? बहुत बड़ा नुकसान है। चलो देर आए दुरुस्त आए, बंद हो गया। बंद हो गया, सही बात है। हमने कोशिश की है, कोशिश की आपने। मैंने कहा था ना कि बंद होगी। आपकी बहुत पुरानी दुकान है, फूल का काम आप करते हैं। बात सिर्फ इतनी है, बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि गैर कानूनी काम होगा तो मैं आपको, अब मैं ये आपको दिखाता हूँ कि ये एक स्पॉट नहीं है, इसके सामने भी आए मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो जगह है जहाँ पे ट्रक लग के सिलेंडर की जो है ना दुकानें हुआ करती थी, और यहाँ पे वो बेहिस लोग थे जो सिलेंडर भरा करते थे और दुकानें खोल के बैठे हुए थे, या बड़े बड़े ट्रक लगा करते थे। अब सवाल ये है कि इदारे में से कौन है कौन नहीं, जो भी है उसको सलूट करता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए कि आपने फैसला किया कि ये नहीं होनी चाहिए। आज ये दुकानें यहाँ मौजूद नहीं है। इसी तरह नीपा के सामने वाला एरिया है, मैं अब आपको वो दिखाता हूँ जहाँ पे दुकानों के आज भी केबिन मौजूद हैं। केबिन नहीं हटाए गए, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ना एक केबिन नुमा बना, वो भी नहीं हटाया गया, लेकिन दुकानें बंद हो चुकी हैं, जो बोलना पड़ेगा। और एक बार फिर मैं डीसी साहब आपको कहूँगा कि सर देर आए दुरुस्त आए मज़ीद आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि रोड के उस पार जो दुकानें बंद हुई हैं, इसी तरह रोड के इस पार दुकानें हैं जो बंद हुई थी और अभी तक बंद हैं। अच्छा जी, ये वो दुकानें जो 1 महीना पहले बंद कराई गई थी असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से। बात वहीं आती है कि गुलशन थाने की हदूद है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की ये जगह है। बात सिर्फ इतनी सी है कि गैर कानूनी दुकानें कैसे खुलेंगी दोबारा। सवाल ये, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग अभी मिले हैं जो कह रहे हैं कि ये दुकानें वापस खोल दी जाएंगी। मेरी एसएचओ साहब जो नए आए अभी, जिनका नाम मुझे मालूम हुआ है, नईम साहब कोई ट्रांसफ़र होकर आए, हम उनसे तो बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको वो जगहें दिखा रहा हूँ
जो 8 महीने से कोशिश करने के बाद बंद हुई। जवाबदारी की टीम लगातार ये दिखाती रही कि गैर कानूनी जगहें बंद होनी चाहिए क्योंकि ये चलते फिरते बम है। अच्छा, मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इसके पीछे क्या है। इसके पीछे ग्राउंड, पीछे क्या है इसके? किस चीज़ का ग्राउंड? ये क्रिकेट का। बच्चे क्रिकेट खेलने आते हैं। ये बताओ, सिलेंडर माफी की जो दुकान थी, अल्लाह ने करे सिलेंडर फट जाए, कितना नुकसान होगा? काफ़ी नुकसान होगा। 1 महीने से दुकानें बंद पड़ी हुई हैं। किसने बंद कराई थी? ये पुलिस वालों ने बंद कराई थी, पर नहीं किसने, सख्ती होगी थी पर बंद थी दुकानें। इसमें सील भी लगाई गई थी असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से। सील लगाई गई थी, बंद हो गई थी। आप लोग को याद है, हम लोग प्रोग्राम करके गए थे यहाँ पे, ये याद है? 8 महीने से हम कोशिश कर रहे थे लेकिन दुकानें बंद हुई। अब सवाल ये, आप मुझे बताओ, आप पढ़ो, आपका बराबर में काम है पंचर का, ये दुकानें सही हैं? खुद बताओ। नहीं नहीं, अगर धमाका हो तो कौन जिम्मेदार? हाँ हम जिम्मेदार होंगे। हम नहीं ना, ये गैर कानूनी जिन लोगों ने खुलवाया होगा, ऐसा ही है ना? जी जी, अब ये बंद है, आपको लगता है सही बंद हुई है? नहीं बंद है, सही है। सही बंद हुई है। जी जी, मैं प्रोग्राम में ये नहीं दिखा रहा कि बंद करा के नुकसान। ये जो आसपास के लोग हैं ना, वो भी यही बात कहते हैं कि ये दुकानें होने से नुकसान क्या है। ये पीछे बराबर में प्लेग्राउंड है, वहाँ शादी हॉल है, कहीं स्कूल है। सर, मेरी दरख्वास्त है उन इदारों से कि क्या आप लोग सो रहे होते हैं? मैं बार बार दिखाता हूँ, उसके बाद आप जाके, मैं अभी इस बार तो खैर आप लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ एज आ आवाम, एज आ शहरी, इस कराची शहर का रहने वाला, कि आपने खुदारा एक अच्छा काम किया इन दुकानों को बंद करके। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, कारोबार होना चाहिए, इनका नेबल बदल होना चाहिए, इनको कोई जगहें दें, मुताबिल ऐसी जगहें दें जहाँ ये रोज़गार कमा सके। बंद कराना मकसद नहीं था, इनको बंद करा के कोई अच्छा काम नहीं, क्योंकि ये चोरी नहीं कर रहे, काम कर रहे। पर ये काम इतना ख़तरनाक है कि अगर ये धमाका हो जाए तो इसकी जवाबदारी सिर्फ मलहाल, यहाँ पे गवर्नर साहब भी आएंगे, यहाँ मिनिस्टर भी आएंगे, सब आएंगे, सिर्फ क्या करने? मलहाल। लेकिन जिसकी इस दुनिया से जान चली गई होगी, क्या वो आप लौटा सकेंगे? क्या आप वो लौटा सकेंगे? मैं बार बार कहता हूँ कि अगर जान देखनी है तो अपने घर में देखें। एक बच्चे आपके भी हैं, कुछ बच्चे यहाँ खेलने आते, वो भी किसी के बच्चे। इसलिए मैं बार बार दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि इस कराची शहर में आज भी हज़ारों की तादाद में ठिये लगे हुए, जहाँ रोडों के ऊपर गैस सिलेंडर माफिया गैस आए। इसी के आगे मैं आपको दिखाता हूँ और भी एक दुकान। जैसे कि आपने देखा कि मैं मुस्तकिल यही दिखा रहा हूँ कि जो 8 महीना पहले कोशिश की गई थी, चाहे जिसका दिल करे वो देख सकते हैं, प्रोग्राम मौजूद है कि इन्हीं जगहों की जगहें दिखाई गई थी कि यहाँ पर सिलेंडर माफिया है। आज आप देख सकते हैं, ये क्लियर है, सेकंड विंडो के ऊपर आ रहा होगा कि यहाँ जो दुकानें थी, मैंने कोशिश करूँगा कि पुरानी फुटेजेस भी दिखा सकूँ कि यहाँ जब दुकानें थी तो यहाँ कारोबार होता था। और मेरा सिर्फ एक ही कहना था कि क्या आप लोग सो रहे हैं, क्या वो इदारे सो रहे हैं? लेकिन आज मैं उन इदारों को ही सलाम कर रहा हूँ कि चले, देर आए दुरुस्त आए, आज ये दुकानें नहीं है, यहाँ आवाम मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। एक ज़माने में यहाँ पे सिलेंडर माफिया की दुकानें थी, आज नहीं है, क्या वजह? सिलेंडर जो मसला है, तो पहले तक गरीब लोग कारोबार करते हैं, कोई रिलीफ आवाम को नहीं है। रक्शे सिलेंडर यही है, सिलेंडर डालते हैं, सिलेंडर में लोगों को फ़ायदा पड़ता है जी, पर वो दुकान होना चाहिए। मेरा कहना है कि दुकानें होनी चाहिए, मैं खुद भी कह रहा हूँ, कारोबार होना चाहिए, नेबल बदल होना चाहिए। लेकिन आप बताओ, आपके बच्चे हैं, इधर छोटे बच्चे ग्राउंड में खेलते हैं, अगर ये एक सिलेंडर फट जाए तो क्या होगा? अल्लाह अल्लाह खैर करेगा, हम तो माफ़ी मांग रहे हैं खुदा से। बिल्कुल ना, आपको याद है हमने प्रोग्राम किया था, आपको याद है हमने यहाँ प्रोग्राम किया था, आप लोग की दुकानें आज भी यहाँ मैकेनिक की दुकानें मौजूद है, रिक्शा स्टैंड यहाँ लगता है, सब मालूम है। लेकिन सिलेंडर माफिया जब बैठा था तब भी मैंने यही बात कही थी, ये गलत है, सही बात है, आज बंद है। हम भी यही बोलते हैं, तो दुकान होने चाहिए, को आवाम को रिलीफ होना मिले। इसकी वजह से क्या है, आवाम कहाँ जाएगा? गवर्नमेंट ने कोई रिलीफ आवाम को दिया नहीं है, पेट्रोल महंगा है, गरीब रोजी नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए आवाम के लिए पता है क्या रखा है गवर्नमेंट ने, कि धमाका हो जाएगा तो मिनिस्टर साहब भी आएंगे, गवर्नर साहब भी आएंगे, पुलिस भी आएगी, सब आएंगे मसला हल करने। क्या किसी की जान वापस आई? ये मैकेनिक जो यहाँ काम कर रहा है, इसकी जान वापस आएगी? नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी ना। देखिए, सिंधी, पठान, महाजिर, पंजाबी, बलोची सब एक हैं, मुसलमान है ना। और मुसलमान को सबसे पहला अकीदा कहा गया कि इंसान की जान बचाना। एक इंसान की जान बचाने का मतलब है पूरी इंसानियत को बचाना। इसको तो मानते हो ना भाई? गलत तो नहीं कह रहा? नहीं बिल्कुल। यहाँ पे दुकानें बंद हुई, किसी का कारोबार बंद नहीं होना चाहिए। मैं खुद कहता हूँ किसी का कारोबार बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन नेबल बदल ज़रूर होना चाहिए, लेकिन ऐसी जगहों पे ना हो जहाँ पे नुकसान हो। मैंने हकायत दिखाया, ये डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के मेन चौरंगी है, दीपा चौरंगी, जहाँ पर ये दुकानें आमने सामने की बंद है। मैंने सुना कि आवाम का भी क्या कहना था, यहाँ मौजूद है वो लोग जिनसे हमारी बात हुई। आपने भी सुना कि जब हमने 8 महीना पहले कोशिश की तो उसका रिजल्ट ये आया कि अब जाके ये बंद है। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ मोती महल की तरफ, जहाँ पर भी दुकानें बंद कराई गई थी। क्या हुआ क्या नहीं, उसी स्पॉट पे पहुँचेंगे पहले, और वो स्पॉट मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे सूरत हाल है क्या।
जैसे कि आपको मैंने नीपा चौरंगी दिखाई, अब इसी तरह डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में आगे मोती महल है और ये वो जगह है जहाँ रश आवर है, लोगों का रुकना है, लोगों का बैठना है, खाने पीने के स्टॉल्स लोगों ने रोडों पे लगाए हुए हैं। उसके बावजूद यकीन जाने कि वो इदारे सो रहे हैं, जो मैं बार बार कहता हूँ। लेकिन आज मैं इदारों की तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि वो दुकानें बंद हैं और ये एक कमाल वाली बात है कि दुकानें बंद होना का मतलब ही यही है कि उन्होंने टेक द एक्शन लिया और देर आए पर दोस्त अभी हम पहुँच चुके हैं। मैं सामने कहूँगा कैमरा तो सामने दिखाएं, ये हम पहुँच चुके हैं मोती महल, जहाँ पे ये दुकान थी, मैं आपको दिखाता हूँ, जो बंद है। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोती महल पर भी कुछ दुकानें थी और यकीन जाने मैंने कोशिश की और इदारे जागे, देर से जागे पर जागे, ये दुकानें भी हैं जो इस वक्त बंद है। और ये प्रोग्राम उठा के देखा जा सकता है कि हमने ये दिखाया था कि गैर कानूनी तौर पे दुकानें बनाई गई थी, लगाए गए थे और ये वो जगहें हैं जिसको पक्का अभी तक ये चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, ये क्यों नहीं हटाई गई हैं। ये एक सवाल है मेरा डीसी साहब आपसे भी कि अगर आप एक्शन लिया है तो ज़रा पूरी तरह लें ताकि पता चले कि ये एक्शन आपने लिया है। अब चलते हैं इलाके के थाने गुलशन इकबाल, जहाँ पे नए SHO तैनात हुए, नईम नाम है, उनसे पूछेंगे कि क्या आप भी आने के बाद इन दुकानों को बंद रहने देंगे या फिर कोई मुक्का आपके नीचे हो के ये दुकानें खोल दी जाएंगी। मेरी DIG साहब, IG साहब, आपसे दरख्वास्त है कि जब कोई SHO आप तैनात करते हैं तो उसके मौजूदगी में जो काम हो रहे ज़रा उनको भी तो नोटेबल करें, नोटिस करें कि ये किसकी मौजूदगी में लगाए गए थे। आज ये बंद हैं, क्या काविशें हैं SHO नईम की, क्या होंगी, उन्हीं से जानते हैं और उनसे बात करते चलते हैं आगे की तरफ। अच्छा जी, हम पहुंच चुके हैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के थाना गुलशन इकबाल, जहां पे एक SHO नए तैनात हुए हैं। लेकिन बात यह है कि उनकी मौजूदगी में भी दुकानें वो बंद हैं, जो मैंने भी आपको दिखाएंगे। जब 6 महीने लगे, हमें 7 महीने लगे, लेकिन आखिरकार हम अपने जो हक के लिए लड़े कि ये गैर कानूनी दुकानें वो बंद हुई। अब हम चलते हैं थाने में SHO के साहब के बाद और चल के पूछते हैं कि सर अब आपके आने के बाद क्या ऐसा तो नहीं कि कोई मुक्का होने के बाद ये दुकानें दोबारा खोल दी हैं। चलते हैं, जवाब ज़रा इन्हीं से लेते हैं। वेलकम अगेन गुलशन इकबाल, आप तैनात हो चुके हैं यहाँ पे और इससे पहले आप हैदराबाद में। जब से आप यहाँ तैनात हुए हैं, 2-4 चीज़ें पहले आपको वेलकम कहूँगा प्रोग्राम में। कैसे आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। सब ये बताएं कि आपके इलाके में आज से गुज़श्ता 1 महीना पहले, और जबकि जवाब तो जाएगी टीम लास्ट 6 मंथ से ये कोशिशें कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर जहाँ गैर कानूनी तौर पर गैस सिलेंडर्स के माफिया बैठे हुए उनको बंद कराने की हम कोशिश कर रहे थे। जो DC साहब ने एक्शन लेते थे उनको बंद भी कराया, असिस्टेंट कमिश्नर। लेकिन हमारी पुलिस की बहुत खदमात होती है इस चीज़ की। आप तैनात हुए, आपका एक विज़न जानना चाहता हूँ कि क्या विज़न है कि जो दुकानें बंद हैं क्या दोबारा खुल जाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, ये क्लियर कट डायरेक्शन है हाई कोर्ट की जो हमने एग्जीक्यूट करानी थी, जिसमें हमारे जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के DIG साहब हैं उनकी डायरेक्शंस, SSP ईस्ट साहब की उनकी डायरेक्शन के पॉपुलेटेड एरियाज़ के अंदर जहाँ पे इस किस्म के तबाही करने वाले जो सिलेंडर्स वगैरह माफिया वगैरह जो पॉपुलेट एरिया के अंदर कायम है, तो उनको रिमूव करना था। तो भरपूर क्रैकडाउन किया गया, उनको रिमूव करना। आवाम की जानो माल का कोई भी नुकसान हो सकता है, उन चीज़ों का हटाया। ये हैज़र्ड्स हैं ना, हैज़र्ड्स हैं, किसी भी टाइम किसी भी कुछ भी जो है एक बड़ा सानिया हो सकता है, बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो है ये एफर्ट्स की गई और इनको क्लोज़ किया गया। तो इन थोड़ा सा 1-2 और ज़्यादा भी हैं। आपको याद होगा भी शारा फैसल का वाक़या भी आपके सामने हो गया। इलाके के अंदर पेट्रोल पंप्स खुले हुए थे जिससे आग लगने का एक बड़ा वाक़या हुआ था, लेकिन कोई जानी नुकसान इतने ज़्यादा नहीं हुआ, एक जानी नुकसान। लेकिन हम कहते हैं कि जान एक हो या 100 हो, जानी नुकसान होने का मतलब है कि इंसानी जान सकती है। तो ऐसा नहीं कि आपके इलाके के अंदर और भी जगहें हैं तो अब आपने चार्ज लिया है तो इस पर फोकस कर रहे हैं कि जो दुकानें हैं उनको बंद कराई जाएंगी। देखिए, मैंने भी चार्ज लिया और मैंने अपनी इंटेलिजेंस जो अपना एम्प्लॉय जो अंडर काम कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट भी की है कि ओवरऑल एरिया को जो है आप सर्च करें। इस किस्म की कहीं भी अगर शॉप्स वगैरह जो गैस इस किस्म की काम कर रहे हैं तो उसके ऊपर भरपूर हम कार्रवाई करेंगे। आपसे पुराने ताल्लुकात ज़रूर हैं क्योंकि
फील्ड वर्क है, काम होते हैं, अक्सर क्राइम के ऊपर आपकी मेरी मुलाकात होती रही है। मुझे खुशी है कि मैंने कॉल की और एक SHO जो अवामी खिदमत करने बैठे हैं सीट पर, उनका यही काम है कि गुड चेक स्टडी उनको रिस्पॉन्ड करना मीडिया को, ताकि आवाम तक ये बात जाए। मैं चाहता हूँ कि जो लोग देख रहे हैं, आपके आने से गुलशन इकबाल में क्राइम का रेशो 10 दिन के अंदर देखने में आ रहा है कि काफ़ी हद तक बेटर हुआ है। आपकी टीम में काम कर रही है, क्या लग रहा है आगे? नहीं, कोशिश हम कर रहे हैं, बाकी जो है लेट्स सी, आप लोगों का साथ, बाकी ऊपर अल्लाह है, और नीचे हमारा पूरा स्टाफ है, और हमारे जो हाइप्स हैं, अथॉरिटी, उनकी डायरेक्शन के मुताबिक हम लोग बिल्कुल काम कर रहे हैं और क्राइम को कंट्रोल को रोकेंगे। बहुत बार देखने में आया कि दुकानें बंद भी हुई हैं, इस पर एक्शंस भी हुए हैं, फिर कुछ बात एक ऐसी आती है, इसको कहते हैं मुक्का करके खोल दिया जाता है। जब तक आप चार्ज हैं, जानी इंसानों की कितनी वैल्यू देखते हैं? नहीं, इंशाल्लाह जब तक मैं हूँ, खैर ऐसा तो नहीं होगा, ये दोबारा से रीओपन नहीं होंगी। अगर किसी ने अगर वायलेशन करने की कोशिश भी की तो उसके खिलाफ FIR भी होगी, स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। हमें लोकेट होती है तो हम आपसे डिस्कस करें, आपको बताएं। देखिए, फील्ड के अंदर आपकी और हमारी कोऑर्डिनेशन भरपूर रहती है, तो डेफिनेटली जहाँ आप आइडेंटिफाई करेंगे, हम भरपूर जो है आपके साथ चलेंगे भी और एक्शन भी करेंगे। थोड़ा गेट तक साथ साथ चलते हैं यहाँ पर में, क्योंकि गुफ्तगू का जो एक सिलसिला है वो बहुत अहम है मेरे लिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जो है वो बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, और इस डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में देखने में आता है कि गैर कानूनी तौर पे कई कोर्ट्स भी हैं जहाँ पर सुनने में आता है कि अंदरूनी तौर पे दुकानें बना ली जाती हैं। इस पर कोई नज़र रखी है आपने? देखिए, ओवरऑल जो डेली बेसिस के ऊपर इंफॉर्मेशन मिल रही होती है हमारे, आपके तवज्जुह से या आम पब्लिक के तवज्जुह से मिल रही होती है, उसके ऊपर जो है फौरी एक्शन, जैसे हमारे जो SSP साहब हैं जो डायरेक्शन देते हैं, हम फ़ौरन जाके जो है अपनी स्टाफ ले जाते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। यहाँ पर आपके नई वजह से नहीं, वैसे भी SSP साहब की तारीफ मैं कभी नहीं करता, लेकिन इस बार ज़रूर करूँगा, क्योंकि जो टेक द एक्शन लिया गया है इन माफियाज़ के ख़िलाफ़, ख़ासतौर पे ये जो क्रैक डाउन किया गया था कि गैस सिलेंडर नहीं होने चाहिए रोडों पे, पब्लिक प्लेसेस के ऊपर लगा दिए गए, खुदा न खास्ता एक ब्लास्ट हो जाए तो वो डिज़ास्टर की तरफ जाएगा। तो उसके लिए देखिए, औलाद मेरी हो या आपकी हो, इंसानी जान का वादा तो अल्लाह से कि हमने एक इंसानी जान बचाई तो पूरी इंसानियत पर एहसान है, तो अल्लाह भी हमें बख्शता है उस चीज़ के लिए। तो इस वक्त नईम साहब फिर वहीं पर आती है बात कि आपके जो रिसोर्सेज हैं, ताल्लुकात हैं, जान पहचान है, कितनी लड़ाई हुई आपने कि गैस सिलेंडर की दुकानें नहीं खुलेंगी? इंशाल्लाह नहीं खुलेंगी। जब तक मेरा टेन्योर है तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इन दुकानदारों को जो है उनके खिलाफ कार्रवाई भी करें और उनको फर्दर जो मौका नहीं दें। आप तो जाइए प्रोग्राम से आप देखते हैं कि मेरा काम है अचानक से पहुंचना, जैसे मैं अभी आपके पास पहुंचा। SSP साहब का क्या मैसेज है इस चीज़ को लेके आपके लिए कि कोई आपको इजाज़त लेना पड़ेगी या टेक द एक्शन, फौरी तौर पे आप दुकानें बंद कराएंगे? SSP साहब की क्लियर कर डायरेक्शन से अगर इस किस्म की एक्टिविटी कहीं भी होती है, आपने फील्ड फॉर एक्शन लेना है। कोई दो राय नहीं, हमारी जो बॉस की जो डायरेक्शन है वो क्लियर करते हैं कि इनके खिलाफ क्रैकडाउन करना है, इनके खिलाफ कार्रवाई करना है। नीबा चौरंगी पे आपने देखा होगा जो लॉन बने हुए हैं, उसके साथ ही बिल्कुल 2 दुकानें थी, वो हमने असिस्टेंट कमिश्नर को दिखा कि उन्होंने बंद करवाई, लेकिन पुलिस का ताबन था। इसी तरह सामने प्लेग्राउंड एक बच्चों का बना हुआ है, वहाँ पर दुकानें थी, वो भी बंद हो गई हैं। तो मैं तो ये लोकेट करके जा रहा हूँ कि हमने 6 महीने से बड़ी कोशिश की, उसके बाद जाके ये भरपूर तरीके से ये दुकानें बंद हैं। तो नईम साहब, लास्ट वर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन कि आपके टर्नओवर में मैं ये उम्मीद करूं कि मैं दोबारा मुझे ये प्रोग्राम करना नहीं पड़ेगा कि ये दुकानें जो बंद थी वो दोबारा खुल गई। देखिए, एज आई टोल्ड यू कि मैं अपनी भरपूर कोशिश करूँगा, और जो हमारे जो SSP साहिबान हैं उनकी डायरेक्शन को भरपूर तरीके से जो है इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, और जब तक मैं हूँ यहाँ पे तो इंशाल्लाह ये दुकानें ओपन नहीं होंगी। बहुत शुक्रगुजार हूँ वक्त देने का टीम जवाब को। बात सिर्फ इतनी सी है कि SHO सर आप बिल्कुल जा सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली आप बिजी हैं। बात फिर वही है कि तैनात किए जाएँ। IG साहब, मैं आपसे भी दरख्वास्त करूँगा कि जिन लोगों के अंदर ये एबिलिटी है, ये वो SHOs हैं जो काम करना चाहते हैं। मेरी नईम से कई दफ़ा मुलाकात हुई, कई अच्छी एक मैं कहूँगा कि क्राइम के ऊपर बात होती रही, कई जगह पे प्रोग्राम्स में नईम साहब जो SHO तैनात इस वक्त गुलशन इकबाल में, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। और आज भी जब मैं इनके ऑफिस पहुंचा तो उन्होंने 1 मिनट लगाए बगैर बोला कि मैं आपके साथ ताउन करने को अदील बिल्कुल तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि हक़ाइक़ दिखाना मेरा काम है। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए की टीम ने जो कोशिश है, 6-7 महीने लगातार डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के प्रोग्राम मौजूद हैं, हमने बार बार दिखाए, बार बार बताया कि गैर कानूनी दुकानें मौजूद हैं और उसको बंद कराए। बाद में असिस्टेंट कमिश्नर ने ज़रूर बंद कराया। मैं ये कहता हूँ चाहे वो पुलिस ने बंद कराया हो या DC साहब के अहकामात पे हों, गैर कानूनी चीज़ें बंद होना ज़रूरी है, वरना वाक़यात हैदराबाद, सानिया, परेडाबाद आपके सामने, शाहराह फैसल पे शाह फैसल कॉलोनी के अंदर आग लगने का वाक़या आपके सामने, हर वो चीज़ कराची में जहाँ जहाँ ब्लास्ट हुए सिलेंडर को लेके, वो सब आपके सामने। कोशिश मैंने हमेशा की, मेरी टीम ने हमेशा की। ये डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के हवाले थे जो मैंने आपको दिखाए, और मुझे आज बड़ी खुशी से, आज मैं कुछ ये नहीं दिखा रहा कि गैर कानूनी के, आज मैं ये दिखा रहा हूँ कि वो इदारे जिनको मैं कभी कभार कहता ज़रूर हूँ कि आप सो गए,
यकीन करें आज वो जागे ज़रूर हैं, उन्होंने दुकानें बंद कराई और इस पर एक्शन लिया कि हम ये नहीं खुलने देंगे। और नई मैसेज जो जैसे लोग जितने भी तैनात किए जा रहे हैं, मैं आईजी साहब आपका शुक्रगुजार हूँ कि जब आप इस तरह के SHOs को तैनात करते हैं तो यकीन जाने इनको फ्रीडम दें, फ्री हैंड दें, ताकि ये अपनी आवाम के साथ मिल के उनके लिए बेहतर कर सकें। चलते हैं अब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर, जहाँ पे कई दुकानें मैंने ऐसी दिखाई जो स्कूल के नीचे मुझे 2 से 3 प्रोग्राम्स करना पड़े, लेकिन आज उसका रिज़ल्ट ये है कि वो दुकानें बंद हैं। और मैं इस बात से पूरी उम्मीद हूँ कि मैंने एक अच्छा काम करने की कोशिश की, साथ आप दें। और यकीन जाने जहाँ जहाँ मैं एक बार फिर कहूँगा कि जवाब तो जाएगी, जितने प्रोग्राम्स आप लोग देखते हैं, खुदारा मुझसे रब्ता ज़रूर करें, मुझे हक़ाइक़ बताएं कि कहाँ गैर कानूनी काम जारी हैं। मेरी टीम पहुँचेगी और देखेगी। चलते हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल। अच्छा जी, हम पहुंच चुके हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की हदूद है। और आपको याद होगा कि मैंने आपको दिखाया भी था कि JS कॉलेजिएट स्कूल है यहाँ पे, और स्कूल के नीचे वो दुकानें होना जो बंद कराई गई थी। देर आए दुरुस्त आए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी आपने डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के SHO गुलशन इकबाल की बात सुनी कि उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ 10 दिन हुए आए हुए, लेकिन मैं पूरा ताउन करूँगा, कोशिश करूँगा कि वो दुकानें जो बंद हुई थी वो मैं खुलने नहीं दूंगा, क्योंकि गैर कानूनी चीज़ गैर कानूनी। और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की हदूद में ये दुकानें मौजूद हैं जो ये आपके सामने है। अभी 1 महीने से ये दुकानें यहाँ बंद है। अब सवाल ये कि ये दुकानें बंद तो हुई, देर आए फिर दुरुस्त आए, बार बार कह रहा हूँ कि बंद होने के बाद मुश्किलात का सामना ज़रूर होता है लोगों को, लेकिन नेबल बदल होना चाहिए। जब चीज़ों का नेबल बदल होगा, इनको कारोबार का एक्सेस होना चाहिए, पर जगहें वो होनी चाहिए जहाँ सेफ्टी ज़रूरी है। लेकिन ऊपर स्कूल और नीचे दुकानें, ये मुनासिब नहीं होगा। ये बराबर है मैकेनिक है जो हर बार हमारे साथ पिछले 8 महीनों में कितनी बार मुलाकात हुई आपकी मेरी? तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया, 4-5 तो हो ही गई होंगी। जितनी बार मैं आया हूँ आपने हमेशा हिमायत की है कि यार कारोबार है, यार कारोबार है। मैं हमेशा आपको ये बात कहता रहा। आज इसको 1 महीने से ऊपर हो गया दुकानों को बंद हुए हुए। बात सिर्फ इतनी है कि नुकसान कितना था। बहुत नुकसान हुआ है भाई। कहने का मकसद है किसी की रोज़गार जो है बंद हो जाए तो आपको खुद एहसास होना चाहिए कि यार ये बंद है तो खा कहाँ से रहूँगे। अभी आपको याद है शान फसल का सुना होगा, जहाँ आग लगने का वाक़या होता, वो भी एक दुकान के नीचे पेट्रोल पंप था। वो तो सिर्फ एक जगह थी जो जली। अगर ये धमाका हो जाए तो बहुत नुकसान होता है। लेकिन इस 8 महीनों के अंदर ये तो आप माने, मैं आपको एक जुमला कहता रहा कि ये दुकानें बंद होंगी, हुई? बिल्कुल बंद हो गई। हकीकतन बात ये थी कि जो जगह इनको मिलनी चाहिए वो शहर में ऐसी जगह हो जहाँ पर सेफ्टी पहले हो। लेकिन कारोबार किसी का बंद होना अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि वो चोरी नहीं कर रहा बंदा, कारोबार करना चाहता है। लेकिन दुकान बंद हुए हुए 1 महीना होगा, इसे क्या कुछ और दुकान खुली दोबारा खुल रही? नहीं खुल रही? नहीं, कोई भी नहीं खुली, कुछ भी नहीं खुली, कुछ भी नहीं खुली। चलें, बात वही है कि इसके साथ एक और दुकान है। अब ये है एक आगे, अब आगे है, मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि एक और दुकान है जो बिल्कुल इस स्कूल के नीचे है। और अगर आपने वो प्रोग्राम देखे हो जिसके अंदर हमने बाकायदा इनको पुलिस के हवाले किए, तो ये वही दुकान थी जिसको हमने पुलिस के हवाले किया। क्या कार्रवाई हुई पुलिस ने अभी तक हमें नहीं पता, लेकिन हमने कोशिश की कि चल के, जिस तरह अभी गुलशन इकबाल में आपने देखा हमने SHO से बात करने की कोशिश की, इसी तरह हमने जौहराबाद के पुलिस स्टेशन में इन लोगों को दिया था। वहाँ उस वक्त राशिदुर रहमान SHO थे जो अभी भी यहीं तैनात हैं, उनके पास चलते हैं कि उनकी मौजूदगी में एक अच्छा काम हुआ कि पिछले 1 महीने से ये दुकानें बंद है। अब सवाल ये है कि क्या दोबारा पुलिस मुकम्मल होगा करके ये दुकानें खुलवाएगी या फिर ये दुकानें परमानेंट तौर पे बंद होंगी। सवाल ये कि मोहल्लेदार यहाँ अस्सलाम वालेकुम, नहीं दुकानें किस चीज़ की दुकान थी? हंसो नहीं, किस चीज़ की दुकान थी? ये LPG की थी। एक बात मुझे बताओ, बार मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, मेरे ख्याल से थे जब मैं पहले आया था। ये आपने बोला था बंद करो, बंद करवाई थी ना? क्यों बंद कराई थी दुकानें? मैंने बोला था ऊपर स्कूल है, याद है ये बातें? चलें, लोगों को मैसेज याद है। अच्छा, ये दुकानें कितने टाइम से बंद है? 1 महीने से बंद है। 1 महीने से बंद है प्रॉपर। असिस्टेंट कमिश्नर ने एक्शन लिया, SHO ने लिया, जिस किसी ने भी एक्शन लिया, सवाल बहुत अहम है, एक्शन किसी ने भी लिया हो, एक्शन हुआ?
और ये दुकानें बंद हुई। चलते हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के थाने जौहराबाद पुलिस स्टेशन, जहाँ पे SHO राशिदुल रहमान से हम पूछेंगे कि सर आपके दौर में तो ये बंद हुई, अब ये मुस्तकिल बंद है या फिर वही वाली बात कि ले दे के खोल दिएंगे। चलते हैं आगे की तरफ। दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि जिन चीज़ों पे हमने 8 महीने से लगातार काम किया, आज ये जीत भी है जवाब तो जाएगी टीम की। और मैं ये बार बार इसलिए जीत कह रहा हूँ क्योंकि ये अभी आगाज़ है। मैं कराची के तमाम डिस्ट्रिक्ट पहुँचूंगा और इसी तरह जहाँ गैर कानूनी चीज़ें हैं वो दिखाऊंगा भी और बताऊंगा। और हम जा रहे हैं जौहराबाद थाने, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि जो SHO राशिदुल रहमान साहब हैं, जिनकी सरबराही में हमने रेड करके इन दुकानों को बंद कराया था, वो आज भी दुकानें बंद हैं। अब जा रहे हैं हम जौहराबाद थाने और देखते हैं कि SHO साहब का रिएक्शन क्या होगा, क्या वो बात करते हैं या नहीं, या फिर वही वाली बात कि हमें हिदायत चाहिए होगी। क्योंकि कई बार हमें ये भी देखने में आया है कि जब हम पुलिस के किसी भी बंदे महकमे के बंदे से बात करते हैं तो वो आगे से हमें ये ज़रूर कहानी एक सुनाई जाती है कि आगे वालों ने मना किया। तो आगे वाले कौन होते हैं वो तो देखेंगे अब जौहराबाद थाने पहुँच के। पहला सवाल उनकी तारीफ़ में ही है कि देर आए दुरुस्त आए। चलते हैं आगे थाने की तरफ। हम अगर खड़े होकर बात करेंगे तो 2 मिनट की बात है। कैसे आप ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार फिर आज से 8 महीने पहले भी हमने कोशिश की थी कि दुकानें बंद हुई जो साहब कैसे चूसते, लेकिन ये दुकानें फिर खुल गई। जिन दुकानों की मैं बात कर रहा हूँ आपको तो अच्छे से याद होगा कि 1.5 महीना पहले आपके साथ मैंने एक प्रोग्राम किया था, वो दुकानें आज भी बंद हैं। क्या वजह है कि आपके दौर में दुकानें दोबारा नहीं खुली? देखिए, ये आपने जो एक पॉइंट हाईलाइट किया था कि ये स्कूल के साथ जो है ये दुकान जो है नीचे खुली हुई है, वो एक हाई रिस्क था। और उसके हवाले से जो है वो हमारे अफसरान वाला और कमिश्नर साहब की तरफ से भी लेटर्स आए थे कि इनके पास अगर प्रॉपर जो है वो जगह नहीं है और इनके पास प्रॉपर अगर लाइसेंस नहीं है तो इनको ऑपरेट ना करने दिया जाए। लिहाजा हमने चेक किया और उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने प्रोवाइड किए वो हमें ठीक नहीं लगे। हमने उनको इंस्ट्रक्शन दी कि आप इसको बंद कर दें। और दूसरा वो जगह भी मुनासिब नहीं थी, इस हवाले से भी हमने उनको कहा कि आप किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए ताकि किसी किस्म का कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट ना हो सके और कोई भी हादसा। वहाँ चूँकि बच्चों का आना जाना स्कूल है और वहाँ से बहुत रश एरिया है, लोगों की काफ़ी आमदरफ्त होती है, तो कोई भी किसी किस्म का हादसा ना हो सके। तो जो पॉइंट आउट कराया आपको, वो जगह ऐसी थी कि 500 बच्चे ऊपर पढ़ते हैं। और उसी से कुछ टाइम पहले अगर मैं बात करूँ तो फरीदाबाद, सानिया, हैदराबाद हुआ। अभी रिसेंटली शाहरा फैसल का वाक़या आपके सामने कि घर के नीचे एक स्टेशन बना हुआ था फ्यूल का, आग लगी, एक जान गई। हम तो कहते हैं ना, एक जान जाना भी पूरी इंसानियत में बात होता है आती है। तो हमारा तो फ़र्ज़ बनता है कि जो बच्चे, उनकी ज़िम्मेदारी भी तो एक पुलिस की ज़िम्मेदारी है कि उसकी जुडिशली के अंदर अगर कोई गैर कानूनी काम हो रहा है तो पुलिस का काम तो रुकना है या नहीं है? देखिए, बात यह है ना कि हमने तो प्रिवेंटिव मेजर लेना है और उसके लिए जो है वो हमें जो भी काम करना पड़ेगा वो हमने करना है। और भले हमें उसको कानूनी तरीके से करना पड़े या मॉरली करना पड़े, हम दोनों सूरतों में उस काम को पूरा करेंगे ताकि किसी किस्म का कोई हादसा, किसी भी किस्म का कोई जानी हादसा ना हो सके। 150 से ज़्यादा थाने कराची शहर में, 7 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट अगर मैं बात करूँ, आपके ही बैचमेट्स मौजूद हैं। क्यों उन तक ये मैसेज आप भी पहुँचाया करें ना कि सर कॉपरेट करें, अगर कोई बंदा अच्छा काम कर रहा है उसका कॉपरेट करें। मुझे कई जगह ये सामने में आ रहा है कि मिशन अबॉर्ड हुए मेरे। मैंने आपसे एक जिक्र भी किया था फ़ोन पे कि मैं कोरंगी के अंदर निकला, हम उस स्पॉट पे पहुँचे और पीछे से माजरत के साथ कहना पड़ेगा कि उन्हें SHO साहब ने अपनी मोबाइलें वापस ले ली। तो सर आप लोग भी तो एक SHO की खदमात अंजाम दे रहे हैं, क्या आपस में बातचीत नहीं होती कि गैर कानूनी दुकानों पर कोई तो एक्शन होना चाहिए? नहीं, वो बातचीत होती है। देखिए, हमें तो इंस्ट्रक्शंस भी आती रहती हैं, हमारे अफसरान बाला की तरफ से भी इंस्ट्रक्शंस आती हैं कि जो भी गैर कानूनी काम हो रहा है उसको बंद किया जाए, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और वो हम लेते हैं, हर सतह पर लेते हैं। हर थाने की हदूद के अंदर जो है ना इनके ऊपर सख्ती से अमल किया जाता है। बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ओवरलुक हो जाती हैं और अगर कोई हाईलाइट जैसे आप करते हैं, हाईलाइट करते हैं, तो हम आपके साथ पूरा कोऑपरेशन होता है और ऐसी चीज़ों पे एक्शन भी लिया जाता है। बिल्कुल, आप लेते नहीं। और वो रात में कहूँ तो एक हमने ऑपरेशन किया, मैंने और आपने 1 घंटे के नोटिस पे वो रेड की थी और 1 घंटे के नोटिस के ऊपर हमने कई दुकानें बंद कराई थी। वो भी लीगलाइज, जो बात कहते हैं ना कि लोग के वो लीगल दुकानें थी, किसी एक के पास भी डॉक्यूमेंट नहीं था। ये तो गवाह आप खुद भी हैं कि डॉक्यूमेंट्स ना होने के बावजूद गैर कानूनी दुकानें खोल के रोड पर बैठ रहे हैं। एक सवाल बड़ा अहम है राशिद भाई, जो काम आप कर रहे हैं बाकी SHOs भी तो कर सकते हैं ना? जी कर सकते हैं, कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। तो मैं तो IG साहब से कह रहा हूँ कि जिन SHOs ने मेरे साथ काम किया, मैं कभी दोबारा पलट के थाने नहीं आता। आपके सामने आज मेरी मुलाकात आपसे 2-2.5 महीने बाद आज मुलाकात क्यों हो रही है कि जब मैंने वो बंदे आपको दिए तो यही अर्ज़ किया कि सर देखिए, मेरा फ़र्ज़ था थाने तक लाना, मेरा एक हक़ है एक एज़ आ शहरी, एक एज़ आ मीडिया पर्सन कि मैंने हक़ाइक़ आपके सामने रखे, आपने उस पर एक एक्शन लिया और आज तक वो दुकानें बंद पड़ी हैं। तो कहीं ना कहीं किरदार तो IG साहब को कहूँगा ना कि बनते हैं ऐसे SHOs के भी जो ईमानदारी से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जो फ़राइज़ हमारे हैं हमें ऐसे तरीके से अंजाम देने चाहिए
और आप भी एक अच्छा काम कर रहे हैं और जहां आप हाईलाइट करते हैं उसमें हमें आपके साथ पूरा ताउन करना चाहिए और आपकी मदद जहां तक हो सकती है हमें करनी चाहिए। एसएसपी ज़िशान सिद्दीकी साहब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल आपके एसएसपी साहब हैं, कोई तो हिदायत आती होगी जब इस तरह की काम कहते हैं लोग मुझे कि आपने हीरो, भाई हीरो हैं आप लोग सर, एसएचओ अगर अपनी जिम्मेदारी समझ लें जो बाकी हैं वो आप लोग हीरो हैं, मुहाफिज हैं आप हमारे, आवाम की खिदमत के लिए आपको बिठाया गया, तो आप तो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो एसएसपी साहब की तरफ से भी तो कोई हिदायत आती होंगी। देखिए एसएसपी ज़िशान सिद्दीकी साहब हमारे कमांडर हैं और जब कमांडर एक अच्छी जहन के मालिक होते हैं तो वो फिर उनकी टीम भी जो है उनके साथ उसी तरह से चलती है। उनकी तरफ से हमें टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शन आती रहती हैं, स्ट्रीट क्राइम हो, उसके अलावा जो इस तरह के जो आप बता रहे हैं ये चीज़ें जो है मामला जो हैं वो हमें गाइड करते रहते हैं और हम उनकी इंस्ट्रक्शन पे फॉलो अप करते हैं और उसकी वजह से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल आप देखें कि क्राइम के हवाले से भी बहुत क्विक एक्शन है और उसमें जो है वो बहुत कम क्राइम हो गया है, रेशो जो है बहुत कम नीचे आया है। लास्ट क्वेश्चन है, क्राइम से हट के बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, कहा जाता है मुक्का हो जाता है, क्या एक महीने में कोई मुक्का करने नहीं आया आपके साथ दुकान खुलवाने के लिए? नहीं, असल में आपको पता है कि पूरे शहर में एक सख्ती चल रही है तो उन लोगों को खुद भी एहसास है कि अब ये ऊपर से जो है वो कमिश्नर साहब की तरफ से भी ब्लास्ट होने के बाद जो है ना कुछ सख्ती हो गई है, तो इस वजह से वो लोग खुद भी जो है वो अब मेरा ख्याल है इस चीज़ के ऊपर जो है वो फोकस कर रहे हैं कि हम कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएं और इस काम से कोई भी हादसा हो सकता है। आपने अपने नीचे जो इंस्पेक्टर्स हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं, एसआई हैं, एडमोरर हैं, इनको क्या मैसेज दिया हुआ है आपने सख्ती से, कि क्या सख्ती से निपटना है या फिर कोई फेवर देनी है? नहीं, इसमें देखें एक ही बात है कि अगर किसी के पास जायज़ परमिशन है और वो सूटेबल जगह है तो वो काम कर सकता है, बाकी ये है कि किसी का परमिशन नहीं है तो उसको किसी चीज़ अलाउ नहीं है। लेकिन वज़ीर दाखिला ज़ियाउल नंजार साहब का क्लियर मैसेज था कि पॉपुलेशन एरियाज़ के अंदर जहाँ पर आवाम रहती है वहाँ पर इस तरह की चीज़ें हो ही नहीं सकती, तो इसमें तो दो राय तो नहीं है ना? देखिए वो बिल्कुल है, उनकी तरफ से एक ऐसा मैसेज आया था, लेकिन अब ये पूरे शहर में आपको पता है ये आबादी के अंदर ही ये सारे काम हो रहे हैं तो इसमें टाइम लगेगा इन चीज़ों को सेटल होने में, लेकिन ये जब कोशिश हो रही है तो इंशाल्लाह रिजल्ट भी आएगा। लेकिन एसएचओ आप इसको रोक रहे हैं और मैं दिल से कह रहा हूँ कि मैं हमेशा इदारों के लिए कहता हूँ कि हमारे इदारे सो गए, लेकिन आज मैं कहूँगा कुछ अफसरान अगर जाग रहे हैं जिनकी वजूहत से दुकानें बंद हैं, तो आई रियली अप्रिशिएट कि आपने अपना फ़र्ज़ पूरा किया, जो बंद कराई वो आज भी बंद है। और आईजी साहब मैं आपसे फिर एक दरख्वास्त करूँगा कि जहाँ मैं तनकीद बराए तनकीद करता हूँ और ये कहता हूँ कि आपके लोग काम नहीं करते, आपके लोग मुक्का करते हैं, मैंने दिखाया भी, लेकिन मैं वहाँ ये तारीफ़ करूँगा चाहे रशीद जैसे एसएचओस हो या नईम जैसे एसएचओ हो या फिर वो लोग जो अपनी बात पे अटल रहते हैं, जो अपने फ़ैसले पर अटल रहते हैं और उन चीज़ों से कभी बैक ऑफ नहीं करते। नेशनल टीवी के अगर ऊपर मैंने इनको किसी ने मुझसे सवाल किया कि हीरो क्यों बनाया, तो ये मुहाफ़िज़ हमारे हीरो हैं, लेकिन जहां मुहाफ़िज़ को समझना चाहिए वो ये है कि ये हमारे अवाम के पाबंद भी हैं, क्योंकि अवाम की खिदमत करना इनका फ़र्ज़ है। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं अपने मेज़बान अदील ख़ान को इजाज़त दें, लेकिन इस इजाज़त में एक सवाल बहुत अहम है कि वो बात अहम इसलिए कि अगर कोई गलत है तो मैं दिखाऊंगा, अगर ये एसएचओ काम नहीं करेंगे तो मैं उनकी पकड़ उसी तरह दिखाऊंगा जिससे मैं बाकी के 150 से ज़्यादा थाने हैं, कुछ एसएचओ मुक्का करते हैं, कुछ एसएचओ ले दे के छोड़ देते हैं। मेरा सवाल सिर्फ उन लोगों के लिए एक मैसेज है कि मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हो, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट हो, वेस्ट हो, साउथ हो या कोरंगी हो, मैंने आऊँगा और जवाब तो चाहिए की टीम के साथ दिखाऊँगा कि हक़ाइक़ क्या है, और अगर आपने गैर कानूनी परवान चढ़ाया किसी भी काम को तो मैं हक़ाइक़ दिखाऊँगा। अपने मेज़बान अदील ख़ान को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि जो दिखाया हक दिखाया, सच दिखाया। अल्लाह हाफ़िज़।